दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मैथ है कि कोई धन 15 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है, कोई भी धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो ध्यान रखना है, जितने गुना हो जाती है ना उसमें से क्या करना है, 1 माइनस करना है। यानी 2 गुना की बात हो रही है और समय कितना है, समय है 15 वर्ष। इस 2 फिगर से आपको मैथ्स को करना है। तो क्या करना है कि जितने गुना की बात होगी, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जितने गुना की बात होगी उसमें से 1 घटा लेंगे। तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे। मैं यहां लिख भी देता हूं 2 माइनस 1। और हर मैथ्स में जिस तरह से मैं बता रहा हूं ऐसे ही करना है, 1 माइनस करके और हर तरह के मैथ में 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? और डिवाइड कर देना है जो समय दिया हुआ है यहां, तो समय से, और निकालना क्या है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहां भाग देना होता है, आपको समय मिल जाता है। तो क्या हो गया, ये 15 से काटे, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे तो 20, ये तो 1 हो गया, यानी 20/3 आ गया। इसका मतलब है कि आंसर क्या हो गया, 6 × 2/3%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6 × 2/3%। क्लियर है? इस तरह के मैथ्स इसी तरह से बनाए जाते हैं। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इसको ट्रिक के भाषा में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको कि ये होता है n-1 × 100 अपॉन टी या आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी का मतलब समय। एन का मतलब क्या है, जितने गुणा धन हो रहा है उसमें से 1 माइनस करना है, 100 से गुणा कर देना है, और समय दिया हुआ है तो समय से, और रेट दिया हुआ है तो रेट से भाग कर देना है। अगर रेट से भाग करेंगे तो टाइम मिल जाएगा, अगर टाइम से भाग करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। बस यही तरीका है, हर तरह के मैथ्स इसी तरीके से बन जाएगा। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहां से आता है, ये फॉर्मूला, ये ट्रिक, इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रिक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी धन 15 वर्ष बाद 2 गुना हो जाती है। तो 2 गुना का क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो 2 गुना की बात हो रही है, ये 15 वर्ष बाद अमाउंट हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है, अमाउंट, यानी ये मिश्रधन है 2 गुना। क्योंकि 15 वर्ष बाद कोई धन अगर आप देते हैं कोई भी धन को और 15 वर्ष पर कोई लौटाता है आपको, तो वो क्या क्या लौटाएगा, अमाउंट, मिश्रधन लौटाएगा। उसमें आपका मूलधन भी होगा और उस 15 वर्ष में जितना ब्याज होगा आपका, जिस भी रेट से होगा, वो पूरा ब्याज देगा आपको। तो ये 15 वर्ष बाद 2 गुना लौटा रहा है, तो इस 2 गुना में क्या क्या है, मिश्रधन है। तो मिश्रधन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और प्लस होता है ब्याज। ठीक, ये 2 चीज मिली होती है, जिसको आर कहते हैं। अब क्या करना है आपको इस कॉन्सेप्ट के लिए कि इस 2 गुना को परसेंट में बदल देना है। तो दुगुना का मतलब क्या है, परसेंट में बदलने के लिए कोई भी संख्या को क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 में 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आ गया 200%। तो ये 200% आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया मिश्रधन, 200% मिश्रधन हो गया। अब मिश्रधन में क्या क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज, यानी इसमें मूलधन और ब्याज मिला हुआ है। अब आपको मैंने बताया था कि मूलधन, इससे पीछे कई वीडियो में बता चुका हूं कि मूलधन हमेशा 100% होता है। तो मूलधन इसमें मिला हुआ है और ये 100% मूलधन होता है। तो इसमें से अगर 100% माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये ब्याज बचेगा फिर केवल। तो ब्याज कितना है, यानी रेट, तो 200% में से 100% मूलधन घट गया तो बचा क्या, 100% ब्याज। क्लियर है?
तो ध्यान रखना, इतना मैं इसलिए आपको समझाया ताकि आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ सकें। बेसिकली आपको निकालना क्या था, यहाँ रेट निकालना होता है इस तरह के मैथ्स में कि रेट कितने परसेंट टोटल दे रहा है, और इसको निकालने का एक और सिंपल तरीका बता देता हूँ। 2 गुना कह रहा है, 2 में से 1 माइनस करते हैं, जैसे 1 माइनस किया ना हमने और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यही हमने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल निकाला हमने कि टोटल रेट क्या है। उसी तरह से यहाँ कर सकते थे आप कि 2 गुना है तो 2 में से 1 माइनस कर देते, तो 2 में से 1 जब घटा लेंगे कोई भी समय से तो वो 1 गुना जो बचेगा ना वो बचेगा ब्याज, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसको परसेंट में बदल लीजिए, तो ये हो गया 100%। ये जो मैं आपको इतना कुछ बताया इसलिए बताया ताकि अंदरूनी बात आप इसको समझ जाएं, ताकि आगे आने वाले जब मैथ्स में मैं सीधा कहूँगा कि 1 घटा के 100 से मल्टीप्लाई करने पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है पूरा समय का, तो फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले बार से जब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा तो जितने गुना दिया होगा उसमें से 1 माइनस करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 वर्ष में 100% है, ठीक है, 15 वर्ष में 100% टोटल वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो ब्याज की दर निकालना है, ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। दर क्या होता है, 1 वर्ष में निकालना होता है आपको, तो 1 वर्ष में कितना देगा 100/15, तो ये हो गया 5 से 20, ये 5 से 3 यानी 6 × 2/3% आंसर। ये भी आ गया यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी आसान है, ये मैं इसलिए बताया ताकि आपको पूरी अंदरूनी बात जड़ को आप खोज सके, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट काम करता है इस तरह से आप समझ सकें। तो यहाँ भी 6 × 2/3% आ गया। आइए एक और मैथ्स की ओर बढ़ते हैं इसी तरह के, ताकि आपके और कॉन्सेप्ट और ट्रिक क्लियर हो जाए। एक धनराशि 20 वर्षों में अपने आप की दुगनी हो जाती है तो उसी ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ये आपको बतानी है, ठीक है। कोई धन है, थोड़ा सा अलग मैथ है ये कि 20 वर्ष में आपको दिया हुआ है कि दुगनी हो जाती है तो वो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि 20 वर्ष में वो दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो पूछा हुआ है कि अगर उसको 4 गुना होना है तो वो कितना समय लगेगा। तो ध्यान रखिए इस तरह के प्रश्न में ये क्या है, जितना गुना है इसको मैं लिखता हूं n1 और दूसरा गुना कितना कह रहा है 4 गुना, इसको लिखता हूं मैं n2 और ये समय दिया हुआ है, ठीक है। t1 पहला हो गया t1 और ये हो गया t2, ठीक है। तो आपको जो चीज़ दिया होता है उससे आपको पता करनी है, आपको t2 निकालना है। तो इस तरह के मैथ्स में क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। पहले क्या करना है कि n2 - 1 कर देना है, उसके बाद n1 - 1 कर देना है बटे में n1 - 1 और मल्टीप्लाई t, जो भी ऊपर नीचे में से जो भी दिया हो वो मल्टीप्लाई t आ गया। अब क्या करेंगे, n1 का मतलब जो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगी वो n2 है, ठीक है। यानी जितना कितने गुना की होने की बात हो रही है, 4 गुना कितने समय में हो जाएगी, तो ये n2 है। तो 4 - 1 करेंगे तो ये हो गया 3 और n1 - 1 करेंगे यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई t करना है तो t कितना दिया हुआ है 20, तो 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, यानी 60 वर्ष हो गया आंसर। इसका मतलब है कि 60 वर्ष में वो धन अपने आप की हो जाएगी। क्लियर है, यहां से क्लियर हो गया n2 - 1 अपॉन n1 - 1 मल्टीप्लाई t। यही हर तरह के मैथ में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जब आपसे कितने वर्षों में पूछा जाएगा कि ये 4 गुनी हो जाएगी या 5 गुनी हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी, इस तरह से। अगर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट यही है कि आपको क्या करना है, पहले देखिए कि दूसरे में कितने % क्या ब्याज देना है, पहले में कितना % आप टोटल ब्याज दे रहे हैं ये निकाल लीजिए। तो 2 गुना हो रहा है तो मैंने ब्याज कितना गुना दे रहे हैं आप 1 गुना, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करना है, यानी 1 गुना ब्याज दे रहे हैं का मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई अगर % में बदलेंगे तो 100, यानी आप 100% ब्याज दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं 20 वर्षों में, ठीक है, 20 वर्षों में।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 100 से अगर 20 वर्षों में 100% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो एक वर्ष में कितना देंगे, 100/20, इसका मतलब 5% का इंटरेस्ट आप दे रहे हैं एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं 5% का। तो आपको ये देखना है दूसरे में कितना परसेंट का इंटरेस्ट टोटल दे रहे हैं, 4 गुना की बात हो रही है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, यानी कि दूसरे कंडीशन में 300% अगर उसको ब्याज दे रहे हैं तो कितने वर्ष समय लगेगा 300% ब्याज देने के लिए। एक वर्ष में 5% दे रहे हैं तो 300% कितना देर में, 60 वर्ष में। ये हो गया आपका आंसर। तो कहने का मतलब है कि हर तरह के तरीके आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो n1 n2 -1 n1 -1 ये ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ट्रिक के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो यही है कि वो दिमाग में टिकता नहीं है, और जो टिकाऊ है वो थोड़ा सा बोरिंग है। ये लाइफ में भी है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं कि इस तरह से कॉन्सेप्ट काम करता है, और अगर इसको छोटा रूप में आप करना चाहते हैं तो ट्रिक बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी चीज़ आपको याद है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है सामान्य तौर पे कि आपके इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और उसके साथ अगर ट्रिक भी पता है तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है। ठीक है, आइए एक और मैथ्स को इस तरह के करते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो वह उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 20 गुनी हो जाएगी, ये आपको बतानी है। यानी कोई भी धनराशि है वो 7 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, 7 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, तो आपको बताना है कि वो कितने वर्षों में 20 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 20 गुनी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये है n1, ये है n2, ये t तो दिया हुआ है। ठीक है, ये t है समय है। तो आपको क्या करना है, n2 -1 अपॉन n1 -1। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में फंस जाए। मल्टीप्लाई यहाँ t होता है जो समय दिया हुआ है। ठीक है, तो समय अब क्या करना है, n2 -1, हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरा जितने गुना की बात कर रहा है उसमें से 1 माइनस करना है। तो 20 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 19, और ये 5 गुना में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, और t की वैल्यू क्या है, 7 है। तो ये अब क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, 19 में 7 से करेंगे तो 9 7 63, और 7 और 6 13/4, और 4 से देंगे तो 4 तिया 12, 1 4 तिया 12, 1/4 वर्ष, यानी 33.25 वर्ष का समय लगेगा। यानी आप इसका माह में इसको बदलें 1/4 को, ये तो 33 वर्ष क्लियर है, और 1/4 को अगर महीना में बदलेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12। इससे पीछे वाले वीडियो में ये सारा कुछ बता रखा हूँ कि किस तरह से आप करना है, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यानी 33 वर्ष और 3 महीना लगेगा, 3 माह लगेगा इसको 20 गुना होने में। अगर 7 वर्ष में 5 गुना हो जाती है तो ये 33 वर्ष और 4 माह में 20 गुना वो धन हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से इस सारे क्वेश्चन को करने होते हैं। अगर कंसेप्ट से करना होता है तो फिर क्या करते हैं आप, कितना परसेंट यहाँ लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो निकाल लेते हो। तो क्या करना है, टोटल क्या होता है 500%। अगर इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 500% टोटल अमाउंट, इसमें से 100% माइनस कर देंगे मूलधन वाला, तो बचेगा 400% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना लगेगा, 7 से भाग दे देंगे तो 400/7 आ गया। उसके बाद यहां देख रहे हैं कि यहां टोटल कितना परसेंट का इंटरेस्ट है, 20 गुना हो रहा है, यानी टोटल 2000 का तो पूरा अमाउंट हो गया। 20 में 100 से करेंगे तो 2000 हो गया, 2000%। अब 2000% में तो एक 100% माइनस करेंगे मूलधन वाला, तो बचेगा क्या 1900% का आप उसको ब्याज दे रहे हैं दूसरे कंडीशन में। लेकिन आप देखते हैं कि एक वर्ष में ब्याज ये है 400/7%। ये कहां से मिला मुझे, पहले कंडीशन से मिल गया कि पहले कंडीशन से आप 400/7% का ब्याज दे रहे हैं एक वर्ष में, और टोटल 1900 का ब्याज देना है तो कितना वर्ष लगेगा। यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे अब 1900 में जब 400/7 तो ये 7 क्या आ जाएगा, ये 7 ऊपर आ जाएगा, तो यहां करेंगे तो ये और ये करेंगे तो फिर आपका 133/4 आ गया। इसका मतलब कि ये वाला यहां आ गया, तो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 33 वर्ष और 3 महीने।
ये हो गया आंसर। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे और इस तरह के प्रश्न अब आएगा तो आप आसानी से कर देंगे इसको। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर कुछ नए मैथ्स के साथ मिलेंगे। अगर आप यहाँ तक देखते आए हैं तो आपको जैसा भी लगा हो वीडियो आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में बेझिझक पूछिए, हर कमेंट्स का रिप्लाई आपको मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस लाइक कर दीजिए, अपनी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रयास लगातार यहाँ होते रहते हैं। रीजनिंग और मैथ से संबंधित वीडियो लगातार आपको यहाँ मिलता रहेगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।